ओम नमः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मिभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धे। द्वादशांग निर्माणी माता की जय। जीवमजीवं दब्बं जिणबरबसहेण जेणिडे दिट्ठं ते बिंदे बिंदे बंदम वंदे तम सौवदा शीर्षम। चलो पहले द्रव संग्रह ले लेते हैं, उसके बाद तत्वार्थ लिया जाएगा। द्रव संग्रह में अपना तीसरा अधिकार चालू हो गया था। तीसरे अधिकार में भी हमने क्या निकला? 41 नंबर तक की गाथा पढ़ ली थी। 41 नंबर की गाथा में द्रव्य संग्रह निकाल लीजिएगा। 41 नंबर की गाथा में पढ़ा था, सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक होता है। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान सम्यक। अब सम्यक ज्ञान का स्वरूप बतला रहे कि सम्यक ज्ञान का। हाँ जी, उनका स्पीकर ऑन है, वो स्पीकर बंद करें। कमल जैन। संशय विमोहे विभ्रम, संशय विमोहे विभ्रम विभज्यम अप्यपरसरूपस्य गहनम सम्मन्नाणम सायार्मणेभेयं चे। संशय विमोहे विभ्रम विभज्यम अप्यपरसरूपस्य गहनम सम्मन्नाणम सायार्मणेभेयं चे। इस गाथा में बतला रहे हैं सम्यक ज्ञान क्या है। संशय विमोह यानी विपर्य, विभ्रम माने विभ्रम माने अनध्यवसाय, इनसे विवज्य माने रहित। तीन मिथ्यायान होते हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। इन तीनों मिथ्या ज्ञानों से जो रहित होता है और अप्यपर स्वरूप से, अप यानी अपने आत्मा की, और पर स्वरूप यानी पर पदार्थों के स्वरूप को, गहना माने ग्रहण करने वाला, सम्मन्नानम वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान के साथ शर्त रखी कि जो सौ और पर पदार्थों को जानता है, अपने आप को भी जानता है और पर पदार्थों के स्वरूप को भी ग्रहण करता है, जिसमें संशय नहीं होता है, विपर्य भी नहीं होता है और अनंतवशाय भी नहीं होता है, ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। और वह सम्यक ज्ञान साकार, साकार रूप आने उस ज्ञान में पदार्थ का आकार आ जाता है। और अनेभेयम, और वह अनेक भेद वाला है। अर्थ उस ज्ञान के मध्य श्रुत अवधि मना पर यह केवल ज्ञान आदि आदि अनेक भेद हुआ करते हैं। भेजी वरना भेजी, इन तीनों के बारे में बता दीजिए जो आपने मिथ्या ज्ञान के नाम बताए हैं। संशय का अर्थ है डाउट, ऐसा कि ऐसा। आप कहीं, खुले रहेंगे, आप कहीं रास्ते से चले जा रहे थे, वहां चमकता हुआ कोई पदार्थ आपको दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है ये चमक है वो क्या चांदी का सिक्का पड़ा है अथवा कोई सीप पड़ी हुई है, ऐसा डाउट होना, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाना, इसका नाम इस संशय ज्ञान कहलाता है। विपर्य में विपरीत थी वहां पर सीप, लेकिन आपने उसको चांदी का सिक्का समझ लिया, चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है।
और आप उसको उठाने के लिए दौड़े और उसके पास पहुंचे। जैसे उसको छुआ, अरे ये तो सीप पड़ी है, ये तो चांदी नहीं है, पहले आपने विपर्य हो गया था। अनंत वशाय वो कहलाता है। अनंत वशाय भी मिथ्या ज्ञान का एक भेद है। आप रास्ते में चले जा रहे हैं, पैर में कुछ तृण वगैरह का स्पर्श हुआ, कुछ है, लेकिन आगे ना कुछ जानने की इच्छा हुई, ना उसको कुछ जाना, ना कुछ निर्णय हो पाया, उसको अनध्यवसाय बोला जाता है। होगा कुछ, क्या लेना देना हमारे लिए। तो इस प्रकार ये तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान की कोटि में आते हैं। इनको मिथ्या इसलिए बतलाया जा रहा है, संशय में कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा है, विपर्य यानी विपरीत में उल्टा निर्णय हो गया है, और अनध्यवसाय में भी पदार्थ का कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। इसलिए ये तीनों मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। अब आगे गाथा नंबर 43 चलती है। जम सामन्नम गहनम भावाणम नैव कट्टुमायारम अविशेष दूणे अट्ठे दंसण मिधि भण्डये समे जम सामन्नम गहनम भावाणमणेव कट्टुमायारम अविशेष दूणे अट्ठे दंसण मिधि भण्डये। अब यहाँ पर दर्शन का स्वरूप बतला रहे हैं कि जो दर्शनोपयोग वाला जो दर्शन है उसके बारे में बतला रहे हैं। जो ज्ञान के पहले होता है उसको दर्शन बोला जाता है। अट्ठे का अर्थ है पदार्थे, अर्थात पदार्थों को। अविशेष गुण, विशेषताओं से रहित, अर्थात पदार्थ की विशेषता को ना ग्रहण करके। आयारम माने आकार को, नेव कट्टु माने ग्रहण ना करके, जो भावाणम पदार्थों को सामान्य माने सामान्य रूप से ग्रहण करता है, अर्थात कुछ है, ये कहलाता है सामान्य। ये क्या है, ये पुस्तक है आदि, ये कहलाता है विशेष। तो कुछ देखा, देखने के बाद जिसमें किसी पदार्थ का कोई निर्णय नहीं होता है, पदार्थ का स्पष्ट आकार भी नहीं आता है, लेकिन कुछ है, ऐसा सामान्य रूप से जो ग्रहण किया जाता है, उसको दंसनम यदि भन्ने, उसको दर्शन ऐसा कहा जाता है। भणिए कहा जाता है, समय अर्थात आगम में। तो यहाँ दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं लेना, दर्शन से दर्शनोपयोग लेना। वो दर्शनोपयोग क्या है? सामान्य अवलोकन। रश्मि जी समझ में? जी, इसी को मति ज्ञान भी कहते हैं क्या? नहीं, मति ज्ञान में तो इस भाई पदार्थ का निर्णय हो जाता है। देखो सबसे पहले, देखो ज्ञान की अवस्थाएं कैसे होती हैं। सबसे पहले होता है सामान्य दर्शन, उसके बाद होता है अवग्रह, फिर ईहा, अवाय, धारणा। जो अवग्रह ईहा अवाय धारणा है, ये मति ज्ञान के भेद कहलाते हैं। वो कब होंगे? सबसे पहले दर्शन होगा, उसके बाद ही होंगे। आप ट्रेन से चली जा रही हैं कहीं, दूर से आप श्रद्धाम के सामने से आपकी मालखेड़ी से ट्रेन निकल रही है, दूर से आपको कुछ दिखा, मंदिर का कुछ शिखर दिखा, सामान्य दर्शन हुआ, कुछ है। फिर कुछ आपको स्पष्ट संकेत मिले, हाँ ये तो क्या है, श्रद्धाम का मंदिर है। तो पहले कुछ हुआ है, कुछ है, लेकिन क्या है ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा है, वो कुछ है, उसको बोला जाता है दर्शन। और जिसमें फिर पदार्थ का आकार आ जाता है, वो क्या कहलाता है? अवग्रह है।
ये हमें और विशेष जानने की इच्छा होती है। अवाय में बिल्कुल निर्णय हो जाता है। धारणा में वो व्यक्ति कभी विस्मृत नहीं होता है, भूलता नहीं है। तो ज्ञान के पहले सामान्य अवलोकन होता है, उसका नाम दर्शन का। अब आगे गाथा नंबर 44। दर्शन और ज्ञान की आपस में मैत्री दिखा रहे हैं कि दर्शन और ज्ञान में मित्रता है। दंसन पुब्बम नाणम, दंसन पुब्बम नाणम, छदमत्थानम न दोन्नि उग्गा, जुगवम जमहा केवली, नाये जुगवंतु ते दोवे। दंसन पुब्बम नाणम, छदमत्थानम न दोन्नि उग्गा, जुगवम जमहा केवली, नाये जुगवंतु ते दोवे। यहाँ पर बतलाया है छदमत्थान माने छदमस्त जीवों को, छदमस्त कहलाते हैं। क्षयोपम ज्ञान के धारी जीवों को छदमस्त बोला जाता है। अल्प ज्ञानियों को छदमस्त शब्द से लिया जाता है। छदमत्थान माने छदमस्त माने अल्प ज्ञानियों के दर्शन पुब्बमनानम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। न दोन्य होगा, जुगवम एक साथ दोनों उपयोग नहीं होते। किनको? छदमस्तों को। पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीव छदमस्त की श्रेणी में आते हैं। कहाँ से कहाँ तक? पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीव छदमस्त जीव कहलाते हैं। और इन जीवों का जो ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक ही होता है, अर्थात पहले दर्शन होता है उसके बाद में ज्ञान होता है। और केवल ना है, और केवली नाथ अर्थात अरहंत भगवान, केवल ज्ञानी जीव जो हैं उनके दो भी अर्थात दोनों उपयोग जुगमम माने एक साथ होते हैं। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग होते दोनों ही हैं। बिना दर्शनोपयोग के ज्ञानोपयोग काम करता नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, छद्मस्त जीवों में समय भेद पड़ता है, लेकिन जो केवल ज्ञानी जीव हैं उनमें समय भेद नहीं। दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ काम करते हैं। और छद्मस्त जीवों में पहले दर्शन होता है, बाद में ही ज्ञान होता है। भैया जी, जिस तरह हम लोग सुनते हैं समव शरण की रचना, तीर्थंकर भगवान का स्वरूप आदि, इनके दर्शन हम्म। तो हमने किए नहीं, फिर इनके बारे में तो हम जानकारी ले ही रहे, तो फिर ये तो पहले ज्ञान ही हुआ ना। नहीं, देखो, पहले भी उस जानकारी में भी पहले आपको सामान्य जानकारी आती है, उसके बाद ही आप उसको विशेष जानकारी मिल पाती है। आप अपने ज्ञान में पहले हमने कुछ बोला, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो जानकारी एकदम आपको सटीक नहीं हो पाती। पहले आपको कुछ सामान्य अवलोकन होता है, आपके कानों में कोई बात पड़ती है, फिर आपको कुछ निर्णय ले पाते हैं आप। तो इसलिए हमारा जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी है वो भी दर्शनोपयोग पूर्वक ही काम करता है। बिना दर्शनोपयोग के ज्ञानोपयोग कभी काम करेगा नहीं। अंतर इतना है, उसमें समय भेद इतना कम है कि हमको वो मालूम सा नहीं पड़ता है समय भेद। वो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, चाहे वो चक्षु इंद्रिय का हो चाहे कर्ण इंद्रिय का हो, ये सब दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञान होते हैं। आपने मुंह में क्या रखा? आम रखा, और आपने कह दिया मीठा है, ये तो आम है। लेकिन आपको पहले आपकी जिह्वा इंद्री ने पहले दर्शनोपयोग किया, उसके बाद ही फिर ज्ञानोपयोग हुआ। उसी का नाम अचक्षु दर्शन है आपके पास पहले। नई चीज पकड़ने में जल्दी समझ में आ जाता। पहली बार कोई नई चीज निकली तो जिस चीज में आप अभ्यस्त दर्शन होते उपयोग का हैं, अर्थ जो ये नहीं भैया चीज, जी देखना। हाँ, जिस चीज में आप अभ्यस्त रहते हैं उसमें तो आपको समय भेद मालूम नहीं पड़ता है।
लेकिन कोई कोई नई नई जगह आप जाते हैं तो कदम भी भाग फूंक फूंक करके रखते हो, धीरे धीरे रखते हो। कोई नए व्यक्ति से मिलते हो तो एकदम उसका नाम आपने सुना हो, उसके बाद भी आप देखिए वही है, कौन कैसे है, एकदम निर्णय नहीं कर पाते। अब हम आपको रोज पढ़ा रहे हैं तो आपको तुरंत क्लास पढ़े हम भैया जी ही हैं, लेकिन जब हम किसी और के लिए नए व्यक्ति को मिलते हैं, खुशी को मिलते हैं, तो खुशी से कहते हैं वही भैया जी हैं कि कोई और दूसरे भैया जी हैं, कौन है। अब वो कभी कभी क्लास में आती है तो उसको निर्णय करने में थोड़ा देर लगता है, लेकिन अब भूवी है, भूवी है, भव्या है, ये तो रोज क्लास में बैठती हैं, तो जैसे ही हम एक शब्द बोलेंगे ये तो भैया जी बोल रहे हैं। लेकिन खुशी तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएगी, जो हम भैया जी बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहा है। खुशी ऐसे ही है नहीं कि नहीं? वंदना भैया जी, नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब आपको भी अभ्यस्त है, मतलब हाँ हमारी जी। हमारी वाणी मम्मी सुन के मम्मी तो आपको। रोज करती है ना क्लास, मम्मी तो तो कर। उससे सुनाई पड़ता है, ध्यान में है आपकी आवाज। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। अब गाथा नंबर 45 पढ़ते हैं, 45 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। असुहादो सुहागो बिणिबित्ते स्वहे पवित्ते यायाण चारित्रम बद समिति गुत्तिरूपम व्यवहारणयादु जिणभृयम् असुहादो विनिवित्ते स्वहे पवित्ति यजान चारित्रम बद समिति गुत्तिरूपम व्यवहारणयादु जिणभृयम्। अशुहादो यानी अशुभ कार्यों से, विनिवृत्ति यानी निवृत्त होना, हटना। चारित्र के बारे में बतला रहे हैं, दर्शन के बारे में बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया, अब चारित्र के बारे में बतला रहे हैं कि चारित्र क्या है। अशुहादो यानी अशुभ क्रियाओं से, विनिवृत्ति यानी हट जाना, अशुभ कार्य नहीं करना, अशुभ मतलब पाप के कार्यों का त्याग करना। सुहे पवित्र और शुभ कार्यों में लगना मतलब व्रतों का पालन करना। इसको चारित्रम जाना, ने चारित्र जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने हिंसा का त्याग कर दिया, अहिंसा के मार्ग पर लग गए, आपने झूठ बोलने का त्याग किया, आप सत्य बोलने लगे, आपने चोरी करने का त्याग कर दिया, आप अचोरी व्रत का पालन करने लगे। ये क्या कहलाता है? अशुभ कार्यों से हटना और शुभ कार्यों में लगना, इसी का नाम चारित्र कहलाता है। आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, आप दिन में ही भोजन करते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा। तो इसको चारित्रम जान, इसको चारित्र जानना चाहिए। अशुभ कार्यों से हटना और शुभ कार्यों में लगना, इसका नाम चारित्र है। और व्यवहार नयान, व्यवहार नए से, जिण भणियम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा चारित्र कहा है। वो 13 प्रकार का चारित्र होता है मुनिराजों का। बद समिधि गुत्ति रूपम, बद आने 5 व्रत, आने 5 महाव्रत, समिधि यानी 5 प्रकार की समिति, गुत्ति रूपम 3 प्रकार की गुप्ति। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, इस प्रकार 13 प्रकार का चारित्र मुनिराजों का होता है। व्यवहार नया, व्यवहार नय से, ऐसा जिण भणियम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। अब निश्चय चारित्र के बारे में कल बताएंगे। रश्मि जी, 13 प्रकार का चारित्र समझ में आया? जी भैया जी, 5 महाव्रत, 5 हम्म, समिति और 3 3 गुप्ती, गुप्ती। 3 गुप्ती। कल आप क्लास में थी नहीं। 5 समिति एरिया भाषा। हाँ, एरिया भैया जी समिति, कल एक जगह भाषा शादी में जाना समिति, थोड़ा जरूरी हो रहा था, वो समाज। कृष्णा समिति, एरिया भाषा आदान योजना, आदान निक्षेपण और धन से प्रतिष्ठापन समिति। तो ये प्रतिष्ठापन। 13 प्रकार का होता है। व्युत्सर्ग और प्रतिष्ठापन एक ही चीज है ना भैया जी? हाँ, विसर्ग बोल दो या प्रतिष्ठापन बोल दो।
चलो अब अपन तत्वार्थ सूत्र लेते हैं। करना भी। हम्म। चलो खुशी आज पढ़ेगी, पहला अध्याय पढ़ने की कोशिश करेगी, उसको थोड़ा समय देते। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वेदं वंदे। वन्दे तद्गुरुलब्धये। हम्म। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादि दधि गमाद्वा जीवाजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष मोक्षस्तत्त्वं नाम स्थापना मोक्षास्तत्वम् मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणैरधिगमः प्रमाण प्रमाणनयैरधिगमः प्रमाणैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत तवेश्च बहुत्वेश्च मतिश्रुतावधि मनःपर्याय केवलानि ज्ञानम् मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे भैया जी आवाज नहीं आ रही। किसको? आपको नहीं आ रही आवाज? सभी को तो आवाज आ रही है, आपको नहीं आ पा रही है। हम्म। चलो आप पढ़ो प्रियांश। जी भैया जी। आप खुशी पढ़ो, खुशी पढ़ो, आगे भी पढ़ो। अद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदं भावप्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोपशमनमिति निमित्तः षड्विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमिति मनःपर्यायः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यायो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु रूपिष्वधे
तन्नन्त तदनन्त भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् नाचतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च सदस्तु रवि शेषाद्य द्रचोपलब्धे ऋन्मत्वत् नेगम संग्रह व्यवहारजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवम्भूता नयः। बहुत बढ़िया। चलो, खुशी ने बहुत अच्छी मेहनत की, उसने पूरी कोशिश की। सभी लोग ताली बजाएं खुशी के लिए, उसने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया। चलो, ऐसे 2-4 बार पढ़ोगी तो आपका क्लियर हो जाएगा। जब पहली बार व्यक्ति पढ़ता है तो उससे कुछ मिस हो जाते हैं सब, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है, भय लगता है। आप निर्भीक होकर के पढ़ोगी तो आपको बिल्कुल शुद्ध पढ़ने में आ जाएगा। आपने कितनी बार पढ़ करके देखा था? भैया जी एक बार इससे पहले पढ़ा था। तो आज आपने कोशिश की थी? जी भैया जी। मम्मी के साथ 1-2 बार और पढ़ना तो क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा अध्याय का प्रयास करना। जी भैया जी। बस कम से कम हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। वो हमारा वीडियो भी आप सुन सकती हो, तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, कल अपन ने सप्तम अध्याय के जो सूत्र पढ़े थे, 4 सूत्र तक हुआ था। आज 5वां सूत्र चालू होगा। सत्य व्रत की भावनाएं, अहिंसा व्रत की भावनाएं कल बतानी थी। आज सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। सूत्र नंबर 5 सप्तम अध्याय का। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याभाषणम च पंच। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीचि भाषणम च पंच। देखो, क्रोध प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान बोलते हैं त्याग को। यदि आप सत्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो क्रोध का आपको त्याग करना होगा। लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का भी त्याग करना होगा। भीरुत्व यानी भय का भी त्याग करना होगा। और अनुवीची भाषण, अनुवीची भाषण का मत हास्य प्रत्याख्यान हो गया। देखो, क्रोध का त्याग करने से आप सत्य बोल पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति क्रोध गुस्सा में भी झूठ बोलता है। लोभ का त्याग, यदि आप लोभी हैं किसी बात का, आप लोभ कर रहे हैं, तो आप सत्य ना बोल करके असत्य बोल जाएंगे। भीरुत्व माने भय का त्याग होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति भय में, डर में भी असत्य बोलता है। हास्य प्रत्याख्यान, हंसी मजाक का भी त्याग करना, क्योंकि हंसी मजाक में भी व्यक्ति असत्य बोलता है। और अन्वीची भाषण का अर्थ है शास्त्रों के अनुसार ही भाषण देना, शास्त्रों के अनुकूल बोलना। शास्त्रों के आप प्रतिकूल बोलोगे तो वो भी असत्य की श्रेणी में आता है। तो समझ में आया? सत्य व्रत पालन करने के लिए व्यक्ति को इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी वो सत्य बोल सकता है, अन्यथा नहीं। अब सूत्र नंबर 6, शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच।
सभी को आवाज आ रही कि नहीं? श्रेयांश को कुछ हो गया है क्या? है। श्रेयांश जी को कुछ हो गया है क्या? बीमार चल रहे ना, क्या आ रहा है? कुछ नहीं, झिलमिल ने लिखा है। नाक में बहुत तकलीफ है, इन्फेक्शन हो गया शायद। तो आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था 2:30 बजे का, और शाम का था आर्यन का। सुनीता जी सुनिए। हाँ, चलो खुशी, आवाज आ रही है हमारी? जी भैया जी आ रही है। ठीक है, चलो कमल जी, जो आप बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज तो हमारे यहाँ से जा रही है, आप ही वहाँ नहीं खोल पा रहे हो तो ठीक है। भैया जी आ गई। चलो ठीक है। सूत्र नंबर 6 का उच्चारण है। अचौरी व्रत की 5 भावनाएं हैं। अचौरी व्रत पालन करने के लिए 5 भावनाओं का पालन करना। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा, विसंवादाः पंच। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा, विसंवादाः पंच। देखो सूत्र पढ़ने में आएगा, सोनम जी पढ़ करके सुनाओ। 6ठा सूत्र है। बनना भैया जी। शून्यागार, विमुचितावास, परोपरोधाकरण, वैक्ष शुद्धि, सधर्मा, विषम बाधा पंच। बनना भैया जी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बतला रहे हैं कि अचौरी व्रत कैसे पलेगा। आपने अचौरी व्रत धारण किया है तो आपके लिए शून्य आगार, शून्यागार आवास वो कहलाता है कि रहने, आगार बोलते हैं रहने का स्थान। ऐसा शून्यागार जहाँ पर कोई लोग रहते ना हो, निर्जन स्थान पर रहने से हमारा अचौरी व्रत फलता है। विमोचित आवास, जिस स्थान को रहने वालों ने छोड़ दिया हो, जो पहले रहते हो लेकिन अब वहां पर रहना लोगों ने बंद कर दिया, छोड़ दिया, उस स्थान पर रहने से भी अचौरी व्रत पड़ेगा। परोपरोधाकरण, दूसरों को अपने स्थान पर ठहरने से नहीं रोकना। मुनि महाराजों का कोई स्थान एक निश्चित नहीं होता है। जहाँ पर महाराज रुके हैं, कोई दूसरा भी आकर के रुकना चाहे तो उसको निषेध नहीं करेंगे कि आप यहाँ नहीं रह सकते। भैक्ष शुद्धि, भैक्ष शुद्धि का मतलब है आहार की शुद्धि का ध्यान रखना, शुद्ध आहार ग्रहण करना। क्योंकि अब आप कहेंगे कि अचौरी व्रत का आहार से क्या संबंध है? तो भाई यदि अशुद्ध आहार करोगे तो आपके विचार भी अशुद्ध हो जाएंगे। अशुद्ध विचार होंगे तो आप फिर चोरी भी कर सकते हो। इसलिए बतलाया कि आपको उस भोजन का परिणामों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे व्रतों का पालन करने के लिए सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है कि भाई शुद्धि का भोजन ग्रहण करना, भोजन में बहुत शुद्धि का ध्यान रखना, शोध का भोजन ग्रहण करना। आप चौका लगाते हैं, सुबह से कितनी अच्छी भावनाएं रहती हैं, आप कितना शोध करके, साफ स्वच्छ बीन करके, पूरा विवेक का पालन करते हुए आप आहार तैयार करते हैं। उसमें कितनी भावनाएं आपकी पवित्र रहती हैं। और ऐसा आहार जब आप देते हैं तो महाराज लोग अपने व्रतों का सही तरीके से पालन कर पाते हैं। वैसे ही माँ लोग अपने बच्चों को शुद्धि का जब भोजन कराएंगी, घर का बनाया भोजन यदि वो बच्चों को ग्रहण कराती हैं, अपने पतिदेव को ग्रहण कराती हैं, तो वहां पर घर घर में क्या रहता है, धर्म का वातावरण बना रहता है। अब माँ लोग मार्केट से सीधा बुलाएं और बच्चों को बस पैकेट खोल करके खिलाने पिलाने लगे तो वो अशुद्ध भोजन रहता है। तो बच्चे फिर आपकी बात मानते नहीं है, बच्चे भी फिर अपने जिद्दी हो जाते हैं। आपको लगता है कौन इतनी मेहनत करे। तो पहले के माता पिता लोग अपने घर में ही भोजन पूरा तैयार करके बच्चों को खिलाते पिलाते थे, तो बच्चे भी माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे।
आज ये लोग भी बाजार का खाने लगे हैं, पैकेट बंद खाने लगे हैं, और बच्चों को ही वही खिलाते रहते हैं। इसलिए बच्चों में वो संस्कारों की कमी आती जा रही है। खुद आलू प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, तामसिक बच्चों भोजन को खिला करते हैं, रहे हैं वही। जो भी तामसिक भोजन करते हैं तो इन सबके विचार अशुद्ध ही माने जाते हैं, मतलब जैसे हाँ, अधिक रश्मि जी, हाँ, तामसिक भोजन करते क्या हैं, बोल रही हो? जो जैसे अधिक तामसिक ऐसा भोजन करते हैं, हम्म। बिना हम्म। उनके उसका उनका चलता ही नहीं है, तो उनके विचार भी हाँ, कभी शुद्ध इसलिए नहीं वो, हो सकते फिर। हाँ, इसलिए उनके विचार भी शुद्ध नहीं कहते। इसलिए तामसिक भोजन से तामसता आती है। इसलिए गुस्सा ज्यादा आती है, हर बात बात में उनको टेंशन होता है, हर बात बात में उनको संशय बना रहता है। इसलिए सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, हम लोगों को सात्विक भोजन ही स्वीकार करना चाहिए, तामसिक और राजसिक नहीं। वंदना चलो। भैया जी। हम्म। भैया जी, निर्जर स्थान पर रहने से कैसे है आचार्य व्रत? हाँ, निर्जन स्थान पर रहने से तात्पर्य ऐसा है, मुख्य रूप से उन मुनि राजों के लिए है, त्यागी वृत्तियों के लिए है। यदि मुनि महाराज गृहस्थों के घर में रहने लगेंगे तो गृहस्थों में अनेक प्रकार की राग वर्धक वस्तुएं रहती हैं, अनेक प्रकार की सामग्री रहती, उनको भी छूने का, उनको उठाने का उनके भाव आ जाएगा, तो उनका अचौरी व्रत नहीं पल पाएगा। मन में भाव आ गया कि अरे इनके यहाँ तो इतनी अच्छी घड़ी है, इनके यहाँ तो इतना अच्छा पेन है, इनके यहाँ तो इतनी अच्छी टेबल रखी हुई है, हम भी देख लें। तो इसलिए उनका मन डोलायमान होने लगेगा। आज पब्लिसिटी का जमाना है। आज बहुत सारी चीज मार्केट में ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनको हमें आवश्यकता नहीं, लेकिन उसको देखते ही हमारे मन में भाव आ जाता है कि यार इसको देखना चाहिए। और एक